मेरा नाम सोनी है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं 6 साल की थी जब मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और उसके बाद से ही यह शब्द मेरी जिंदगी में एक दाग की तरह शामिल हो गया। उन दोनों के तलाक ने ही मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर पापा ने मुझे उनके साथ जाने नहीं दिया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता नहीं था कि तलाक क्या होता है और एक परिवार कैसे टूटता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जो भी मुझे देखता वह कहता, देखो सोनी जा रही है। इसकी माँ तो अपने आशिक के लिए इसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। लोगों की कड़वी बोली ने मेरी जिंदगी और मेरा बचपन तबाह कर दिया था। मैं एक अलग ही सोनी बन गई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, चीजें उठाकर फेंकने लग जाती और कभी कभी तो चीख चीख कर रोती। सबके साथ बुरा व्यवहार करती और जो भी मेरी माँ के बारे में कहता तो मेरा मन करता कि मैं उसकी जान ले लूं। माँ के चले जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे दादी के हवाले कर दिया। दादी मेरे सामने दिन रात मेरी माँ के बुरे चरित्र की बातें करती और उसको बुरा भला कहती। मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। पर जब भी मेरी दादी मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो मैं घर का सारा सामान तोड़ने लग जाती। धीरे धीरे मेरी दादी मुझे भी बुरा भला कहने लगी। अक्सर दादी पापा से कहती कि इसको भी इसकी माँ के पास भेज दो तो अच्छा होगा। पापा कहते कि मैं इतनी आसानी से उस औरत को खुश नहीं देख सकता। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मगर पापा की दूसरी शादी भी ज्यादा दिन टिक ना सकी। मेरी दूसरी माँ के साथ पापा की बिल्कुल भी न बनी। आए दिन पता नहीं किस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता। और एक दिन मेरी सौतेली माँ भी पापा को छोड़कर चली गई। अक्सर पापा गुस्से में कहते कि जिस तरह मेरी दोनों पत्नियों ने मुझे धोखा दिया है, ऐसे में मैं किसी औरत पर भी विश्वास नहीं कर सकता। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे पापा की मौत हो गई। ये खबर मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। माँ के जाने के बाद पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी बूढ़ी दादी मुझे लेकर मेरे चाचा चाची के घर शिफ्ट हो गई। उस समय मेरी उम्र 16 साल के करीब थी। दादी भी ज्यादा समय तक जीवित न रह सकी क्योंकि पापा की मौत ने दादी को हरा दिया था। मैं पूरी तरह से चाचा चाचा पर निर्भर हो गई। चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते थे, पर चाची का स्वभाव कुछ अजीब सा था। जब भी चाचा जी मेरे साथ प्यार से पेश आते या अपने बच्चों की तरह मेरे साथ प्यार जताते तो चाचा के चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते। कभी कभी चाची मेरी माँ के बारे में कोई गलत बात कह देती तो मैं गुस्से में चीजें तोड़नी शुरू कर देती। चाची ने कभी भी कुछ भी खुलकर नहीं कहा था, पर फिर भी मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आती थी। एक साल ऐसे ही बीत गया। अक्सर मेरे मन में ये ख्याल आता कि अगर मेरी माँ चरित्रहीन ना होती तो शायद मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल और अच्छी जिंदगी गुजार दी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास आ गया था। मैं हर समय घर की चार दीवारी के अंदर रहती और चाची के साथ घर के काम करवाती। किसी नौकरानी की तरह उनके बच्चों की सेवा भी करती। पढ़ाई करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो गई थी। कभी कभी मेरे चाचा मुझे कहते कि तू अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर दिखती है। मैंने चाचा जी के मुंह से कभी अपनी माँ की बुराई नहीं सुनी थी। चाचा जी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये पहली बार था कि किसी ने मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कोई अच्छी बात कही हो। नहीं तो आज तक मैं अपनी माँ के बारे में सिर्फ बुराई ही सुनती आई थी। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था और ना ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर थी। पर जब से चाचा जी ने मेरी शक्ल को माँ के साथ मिलवाया था, मैं अक्सर ही शीशा देखने लगी थी। कुछ ही समय में मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। चाची जी की 2 लड़कियां थीं, पर वह मेरे जितनी सुंदर नहीं थी। इस कारण उनके रिश्ते नहीं आते थे। चाची जी ने फैसला किया कि पहले मेरी शादी करके विदा किया जाएगा, तभी उनकी लड़कियों के भाग खुलेंगे। मैं चाची जी की आंखों में खटकती थी। चाची जी ने मेरे लिए लड़के ढूंढने शुरू कर दिए थे, पर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। मेरी माँ का चरित्र यहाँ भी मेरे लिए तमाशा बन गया था। जो भी रिश्ता लेकर आता, उसको किसी न किसी तरह मेरी माँ के बारे में पता चल ही जाता और इस तरह बात बनने से पहले ही खत्म हो जाती। जब 15 रिश्ते इस तरह से वापस चले गए, तो चाची जी ने अपनी भाभी के एक रिश्तेदार के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया।
विकास उम्र में मेरे से कहीं ज्यादा बड़ा था और यह उसकी दूसरी शादी थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। मैं विकास की दूसरी पत्नी बनूंगी, इस बात ने मेरे अरमान ही खत्म कर दिए थे। शादी को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे अरमान थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की दूसरी पत्नी बनूंगी। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हर वक्त मैं यही सोचती कि पता नहीं शादी करके मैं खुश रहूंगी भी या नहीं। मुझे बार बार अपने माँ बाप की तलाक की बात याद आ जाती। मेरे लिए शादी एक बहुत ही बड़ा मुश्किल रिश्ता बन गया था। मैं बहुत समय से चाचा चाची को भी लड़ते हुए देख रही थी। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता था। कभी कभी तो उस झगड़े की वजह मैं होती थी। इसलिए जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। विकास एक बार मुझे मिलने के लिए आया था। उनका स्वभाव भी मुझे काफी सख्त ही लगा, पर मेरे चाचा ने मुझे तसल्ली दी कि विकास बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी ही सादगी के साथ हमारी शादी की गई, और जब विदाई का समय आया तो चाचा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और साथ में एक चादर भी मेरे हाथ में पकड़ा दी और धीरे से एक बात कही जो मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। चाचा ने कहा, जब तुम्हारा पति रात को सो जाए तो उसके ऊपर ये चादर डाल देना। उसका स्वभाव तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और कभी भी तलाक नहीं होगा। चाचा जी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने झट से चादर पकड़ लिया। चाचा ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया था। मुझे उन पर बहुत प्यार आने लगा, क्योंकि उन्होंने काफी समय से मेरी जिंदगी में मेरे पिता की जगह ले ली थी और आज ये साबित कर दिया था कि वह मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। बिना कहे ही वह मेरी परेशानी जान गए। चाचा जी ने जो बात मुझे कही थी, वो मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी। जब मैं विदा होकर विकास के घर पहुंची, तो मेरा दिल जोर जोर के साथ धड़क रहा था। यह एक छोटा सा घर था, जहां मुझे और विकास को अकेले ही रहना था। विकास के माँ बाप नहीं थे और बहनों की शादी हो गई थी। विकास के रिश्तेदार उमा, मतलब मेरी चाची की भाभी ने मुझे विकास के कमरे में बिठा दिया था। जाते जाते उमा ने कहा कि देखो सोनी, तुम कम उम्र की हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ऐसा कोई बचपना ना करना जिस कारण तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अगर कोई बात हुई तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पहले ही तुम्हारी माँ के कारण तुम्हें कोई भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता था। अब तुम्हारी शादी विकास के साथ हो गई है, अब तुम्हें खुद ही हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी बातों ने मुझे और भी डरा दिया था। उमा कहने लगी कि विकास का स्वभाव कुछ अलग है, तुझे खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। उमा दीदी मुझे नसीहत देकर चली गई और मेरा दिमाग उनकी बातों में उलझ गया था। कई घंटे के इंतजार के बाद जब विकास कमरे में आया, तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत गुस्से में थे। मैं डर के मारे पसीने से भी गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। विकास मेरे पास आने की बजाय सीधा बाथरूम में चले गए और कपड़े बदलकर बाहर आए। मैं तब तक बेड पर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह गुस्से के साथ कहने लगे कि तू कब तक यहाँ पर बैठी रहेगी? मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर साफ करो। विकास के शब्दों में मेरे होश उड़ा दिए। दिल में जो थोड़े बहुत अरमान बचे थे, वह भी आंसुओं के साथ बह गए। मैंने जल्दी से उठकर उनका बिस्तर साफ कर दिया और अपने भी कपड़े बदल लिए। विदाई से पहले चाची की लड़कियों की बात मेरे कानों में गूंजने लगी। आज तो सोनी इतनी सुंदर लग रही है कि जीजा जी तो बस देखते ही रह जाएंगे। पहले ही नजर में अपना दिल हार बैठेंगे। मैं एक लंबी सांस भर कर रह गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। विकास लेते ही गहरी नींद में सो गए। अचानक मेरी नज़र चाचा जी की दी हुई चादर की तरफ गई, तो मैंने जल्दी से वह चादर उठाए और विकास के ऊपर डाल दी। मुझे आने वाली जिंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर इस बात का यकीन जरूर था कि अगर चाचा जी ने मुझे ये चादर दी है, तो जरूर इसका कोई ना कोई असर होगा। जब अगली सुबह प्रताप सोकर उठे तो उनका मूड बिल्कुल ठीक था। मैं उनसे पहले ही जाग चुकी थी। वो खुद ही मेरे करीब आए और कहने लगे, सोनी, रात को मैं बहुत गुस्से में था, तो हो सके तो मुझे माफ करना। विकास का इतना बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान रह गई।
वह जल्दी से तैयार हो रहे थे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और मुझे पगफेरे के लिए मायके जाना था। रस्मों के मुताबिक मैं नाश्ता करके अपने घर वापस चली गई। चाचा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, तू हमेशा इसी तरह ही खुश रहना और जो बात मैंने बताई है उस पर काम करते रहना। मतलब अपने पति के ऊपर रोज चादर डालते रहना। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी, इस चादर में ऐसी क्या बात है? ये तो सफेद रंग की एक साधारण सी चादर है। चाचा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हर बात बताने वाली नहीं होती। बस तुम उस चादर को कभी भी डालना मत भूलना, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा तलाक हो जाए। चाचा जी की यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा, नहीं चाचा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तलाक का नाम सुनकर तो मैं कांप जाती थी। शाम तक विकास मुझे लेने आ गया और उनका मुंह भी बहुत अच्छा था। उस दिन के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि जब विकास के सोने के बाद मैंने उनके ऊपर चादर न डाली हो। ये सफेद रंग की चादर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। विकास मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उनका स्वभाव भी मेरे प्रति बहुत नर्म था। अगर कभी वह गुस्सा करते तो मैं चुपचाप सुन लेती, क्योंकि मुझे पता था कि चाचा जी की दी हुई चादर के कारण विकास का गुस्सा कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं इस चादर में ऐसी कौन सी बात थी जो विकास जैसा गुस्से वाला इंसान भी ठंडा हो जाता था। मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर तो विकास और भी ज्यादा खुश हो गए। थोड़े दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी और इसी कारण एक रात विकास के सोने के बाद मैं चाचा जी की दी हुई चादर उनके ऊपर डालना भूल गई। मैंने दवाई ली हुई थी, इसलिए मैं विकास के सोने से पहले ही सो गई। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। ये देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि विकास के ऊपर तो मैंने चादर ही नहीं डाली थी। चाचा जी की यह बात मेरे कान में गूंजने लगी कि अगर तुमने चादर न डाली तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अभी मैं इन बातों में ही खोई थी कि तभी विकास जाग गए। उनको देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा। विकास कहने लगे कि तुम जाग क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने डरते डरते उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विकास कहने लगे, तो मैं तुमको अकेली घर छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। ये पहली बार था जब विकास ने खुद अपने मुंह से मुझे घर भेजने की बात कही थी। नहीं तो इससे पहले मैं जब भी घर जाने की बात करती तो वह मना कर देते और कहते कि तेरा घर अब यही है, तुम्हें यही रहना है। उस वक्त मुझे बहुत ही रोना आता था, पर आज जब उन्होंने घर जाने की बात करी, मुझे डर लगने लगा। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती। ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि विकास एकदम से गुस्से में आ गए और खुद ही मेरा सामान पैक करने लगे। बहुत दिनों बाद मैंने उनको गुस्से में देखा था। ऑफिस जाते समय उन्होंने जबरदस्ती मुझे चाचा जी के घर छोड़ दिया। मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि आप मुझे लेने तो आओगे ना? उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मैं अंदर चली गई। सामने ही चाचा जी बैठे थे। मैं अपने आप पर काबू किए बिना ही उनके पैरों में बैठकर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर चाचा जी परेशान हो गए। मैंने रोते हुए बताया कि विकास मुझे छोड़कर चला गया है और अब मुझे कभी भी लेने नहीं आएगा। चाचा जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो वह तुझे छोड़कर चला गया है? मैंने बताया कि रात में मैं उनके ऊपर चादर डालना भूल गई थी। सुबह मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब कहकर वह मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। मुझे यकीन है कि वह मुझे लेने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर तो चाचा जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और कहने लगे, सोनी, तुम ऐसी बातें मत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। उदास मत हो, आज मैं खुद ही तुमको उस चादर की सच्चाई बताऊंगा। मैं उनकी तरफ देखने लगी। चाचा जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, जब तू हमारे घर आई थी तो माँ बाप की जुदाई में पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ बच्चे तो ये सब सहन कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह गुस्से वाले और जज्बाती हो जाते हैं। तुम्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और जब तुम्हारी शादी की बात होने लगी तो तुम्हारी माँ के कारण ही तुम्हारे रिश्ते में रुकावट आने लगी। जबकि सच ये था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन नहीं थी।
बस तुम्हारे बाप के साथ उसका मिजाज ना मिल सका, और वह तुम्हारी तरह ही खूब सुंदर थी। तुम्हारा बाप बिना वजह ही तुम्हारी माँ के ऊपर शक करता था और इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता रहता था। लोगों ने बिना वजह ही तुम्हारी माँ को बदनाम कर दिया था। उसके पवित्र होने की गवाही मैं दे सकता हूँ। विकास को भी मैंने तुम्हारे लिए इसलिए चुना था क्योंकि वह अकेले रहता है। मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हारा गुस्सा काबू में आ जाए और तुम अपने पति के साथ बुरा व्यवहार ना करो। इसलिए मैंने ये चादर ली और तुम्हारे हाथ में देकर यह कहा कि उसको अपने पति के ऊपर डाल दिया करना। इससे तुम्हारा तलाक नहीं होगा और तुम खुश रहोगी। मुझे पता था तुम्हारे लिए कितना भयानक है और इसके साथ ही मैंने तुझे ये बात भी कही थी कि जब भी तुम्हारा पति गुस्से में हो तो अपनी जुबान को दांतों के नीचे ले लेना। उसकी बात का कभी भी जवाब मत देना। दरअसल जादू चादर का नहीं, तुम्हारी जुबान बंद रहने का है। आदमी जब बाहर की परेशानियों को झेल कर घर आता है तो वह कभी कभी सख्त मिजाज और गुस्से वाला हो जाता है, पर अगर औरत उसके साथ जुबान लड़ाने लगे तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। दोनों में से किसी का चुप रहना जरूरी है। मुझे पता था कि प्रताप थोड़ा सा सख्त है, इसलिए मैंने तुझे चादर की आड़ में ये तरीका बताया जिस कारण तू प्रताप के सामने चुप रही और वह तुम्हारी कदर करने लगा। इंसान को अगर सीधे शब्दों में बात समझाए तो उसको समझ नहीं आती, और अगर इसी बात को किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाए तो आदमी अपने आप उस पर अमल करने लगता है। तुम चादर को चमत्कारी समझती रही और अपनी जुबान को दांतों के नीचे दबाती रही। इस कारण तुम्हारा घर अपने आप स्वर्ग हो गया। विकास तुम्हारी तबीयत खराब को लेकर तुम्हें छोड़ गया है क्योंकि उसे पता था कि इस हालत में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। चाचा जी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि सिर्फ मेरी जुबान पर काबू रहने के कारण ही मेरा घर स्वर्ग बन गया था। मैंने रोते हुए चाचा और चाची जी से माफी मांगी क्योंकि यह सच था कि मैंने उनके साथ बहुत जुबान लड़ाई थी। सारा दिन आराम करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। शाम को चाचा जी ने खुद ही मेरे और विकास के लिए खाना बनाया और विकास भी मुझे लेने आ गए। चाचा जी ने मुझे जिंदगी की हकीकत समझा दी थी जिसको सीखना हर लड़की के लिए जरूरी है। जब आदमी गुस्से में कुछ कह जाए तो औरत को उस वक्त अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हम गुस्से में ही कर डालते हैं जिससे हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।